हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टडी करेंगे को प्राइम आर्ट। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल 4 एंड 9। अगर आप इनके फैक्टर्स करेंगे, 4 का फैक्टर 1, 2 एंड 4 और 9 के फैक्टर्स 1, 3 एंड 9। अब आप देखो इनमें कॉमन क्या है? अकेला 1 के अलावा तो कोई और नहीं है। तो ये दो नंबर्स को बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम आर्ट क्या है? यहाँ पे एक थ्रेड आर्ट गिवन है, तो इससे समझेंगे। फर्स्ट डायग्राम में देखिए 12 पेग्स मतलब यहाँ पे नंबर। तो 12 नंबर्स हैं हमारे पास एंड द थ्रेड इज टाइड टू एवरी फोर्थ पेग। मतलब हर फोर्थ पेग पे जो थ्रेड है वो टाई किया गया है। कैसे? 12 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3 और ये आ गया फोर्थ नंबर। तो 12 से 4 तक इस थ्रेड को क्या कर दिया? आपस में ज्वाइन कर दिया। फिर 1, 2, 3 और ये आ गया फोर्थ नंबर। फिर 4 to 8 थ्रेड को बांधा गया। फिर 1, 2, 3 और फिर नेक्स्ट नंबर आ गया 12। फोर्थ नंबर इज 12। फिर 8 to 12 थ्रेड को बांध दिया गया। ठीक है। अब सेकंड डायग्राम में 13 पेग्स है, मतलब 13 आपके पास टोटल नंबर्स हैं एंड द थ्रेड गैप ऑफ 3। अब थ्रेड गैप 3 का मतलब क्या है? 13 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमने थ्रेड को बांधना है। गैप कितना देना है? 3 नंबर्स का। तो 1, 2, 3। तो 13 से शुरू किया, मतलब थ्रेड गैप 3 का मतलब ये है कि जो थर्ड नंबर आएगा उस पे आपने थ्रेड बांधना है। और फर्स्ट में क्या था हमारा? थ्रेड गैप 4 का था, जो फोर्थ नंबर आ रहा है। तो 13 से थ्रेड गैप 3 देखते हैं। 1 को छोड़ दो, 1, 2 और नंबर क्या आ गया? 3। तो 13 से हम पहुंचे 3 पे। फिर 1, 2 नंबर क्या आ गया? 6। 3 से 6। फिर 1, 2 नंबर क्या आ गया? 9। 6 से 9। थर्ड नंबर आपने देखना है। 1, 2 नंबर क्या आ गया? 12। 9 to 12। फिर 1, 2 नंबर क्या आ गया? 2। 12 से 2। फिर मतलब वापस हमें उसी नंबर पे पहुंचना है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। अभी हम 2 पे हैं। 1, 2 नंबर क्या आ गया आपका? 5। 2 से हम पहुंच गए 5 पे। फिर 1, 2 नंबर क्या आ गया? 8। 5 to 8। फिर 1, 2 नंबर क्या आ गया? 11। 9 to 11। अगेन 1, 2 अब आपका नंबर क्या आ गया? 1। 11 से 1। फिर 1, 2 नंबर क्या आ गया? 4। 1 से 4। फिर 1, 2 नंबर क्या आ गया? 7। 4 to 7। देन 1, 2 नंबर क्या आ गया? 10। 7 से 10। देन 1, 2 नंबर क्या आ गया? 13। 10 से 13 वापस। तो इसमें भी हम 12 से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे थ्रेड गैप क्या था? 4 का। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो ये देखिए 12 से हमने शुरू किया था। थ्रेड गैप 4 मतलब फोर्थ नंबर पे हमने थ्रेड को टाई करना है। तो 1, 2, 3 ये फोर्थ नंबर 4 पे आ गया। फिर 1, 2, 3 ये फोर्थ नंबर 8 पे आ गया। फिर 1, 2, 3 फोर्थ नंबर क्या आ गया? 12। तो वापस 12 पे पहुंच गए। अब सेकंड वाली फिगर में हमारे पास 13 पेग्स हैं, 13 नंबर हैं। थ्रेड गैप था हमारा 3 का। हम घूमते गए 13 से हमने स्टार्ट किया, वापस हम 13 पे पहुंच गए। अब इसने पूछा है व्हाट अबाउट द अदर डायग्राम्स। जो बाकी दो डायग्राम्स है उसके बारे में हमने बताना है। तो इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं ताकि हम डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर पाएं। अब देखिए इसमें पहले तो टोटल नंबर कितने हैं? 16। मतलब 16 पेग्स हो गए आपके पास। अब गैप देखते हैं। 16 से ये कितने पे पहुंचा? 6 पे पहुंचा। तो कितना थ्रेड गैप होगा ये काउंट करते हैं। 1,
2 3 4 5 6। तो थ्रेड गैप कितना है 6 का, मतलब जो 6th नंबर होगा वहां पे हमने थ्रेड को बांधना है। तो 1 2 3 4 5 और ये हमारा आ गया 6th नंबर। तो 16 से हम पहुंचे 6 पे। फिर 1 2 3 4 5, नेक्स्ट हमारा नंबर होगा 12, 6 से 12। देन 1 2 3 4 5, नेक्स्ट नंबर होगा 2, 12 से 2 पे। देन 1 2 3 4 5, ये आ गया 6th नंबर, तो 2 से 8 पे। फिर 1 2 3 4 5, ये आ गया 6th नंबर, 8 to 14। देन 1 2 3 4 5, 6th नंबर क्या आ गया 4। देन 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 6th नंबर क्या आ गया 10, तो 4 से 10। देन 1 2 3 4 5, 6th नंबर क्या आ गया 16, तो 10 से वापस 16। स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारा 16 है, एंडिंग पॉइंट भी हमारा 16 है। हमने इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक हम वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। तो इसमें 16 क्या है पेग्स हैं और 6 क्या है हमारा थ्रेड गैप। तो दीज आर द नंबर ऑफ पेग्स और ये है आपका थ्रेड गैप। अब नेक्स्ट फिगर में आते हैं। तो टोटल आपके पास कितने नंबर है 24। तो 24 आपके पास पेग्स हैं। 24 से सीधा आपका जो फर्स्ट है वो कहाँ पे है 6 पे। तो कितने का गैप हुआ 1 2 3 4 5। इसमें भी हमारा क्या है थ्रेड गैप 6 का। जो 6th नंबर होगा वहां पे हमें इसको टाई करना है। अब यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, 6th नंबर क्या आ गया 12, तो 6 to 12। देन 1 2 3 4 5, 6th नंबर क्या आ गया 18, सो 12 से 18। देन 1 2 3 4 5, 6th नंबर क्या आ गया 24। अब देखो हम 24 से शुरू हुए थे, 24 पे वापस चले गए। तो ये हैं पेग्स, ये है थ्रेड गैप। अब उसने लिखा है इन सम डायग्राम्स द थ्रेड इज टाइड टू एवरी पेग। किसी डायग्राम में आपने देखा है कि जो आपके थ्रेड्स हैं वो हर एक पेग के साथ, मतलब हर एक नंबर के साथ टाई हैं, और किसी में ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्या है, मतलब इनमें कुछ को प्राइम का रिलेशन है। तो चेक कर लेते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं ताकि हम डायग्राम्स क्लियर हो जाएं। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी डायग्राम है जिसमें आपको थ्रेड जो है हर एक नंबर या फिर आप बोल सकते हो पेग के साथ टाइड है, वो है डायग्राम नंबर 2। इसमें ये सारे नंबर्स पे आपका थ्रेड नहीं है। इस पे जैसे देखो 15 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, और इसमें सिर्फ 24 18 12 और 6 पे है, बाकी नंबर्स पे नहीं है। तो इनका रिलेशन क्या है पहले वो चेक करते हैं। अब ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें हमारे पास 12 पेग्स थे और थ्रेड गैप कितना था 4। सेकेंड डायग्राम में 13 पेग्स हैं, थ्रेड गैप कितना है 3। इस डायग्राम में 16 पेग्स हैं और थ्रेड गैप कितना है 6। इसमें 24 पेग्स और थ्रेड गैप 6। अब इसको एक एक करके नंबर्स को एनालाइज करते हैं। पहला है 12 एंड 4। अगर आप फैक्टर्स करें 12 के, तो पहले 12 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 2 6 था 12, 3 4 था 12 और एक 12 आ गया। 4 के फैक्टर्स लिखिए 1 2 4। क्या इनमें कुछ कॉमन है? यस, 1 को छोड़ के 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो इसका मतलब ये जो पेयर है ये को प्राइम नहीं है। अब आते हैं सेकंड वाली डायग्राम पे। नंबर्स क्या हैं 13 और 3। इसको चेक करते हैं 13 और 3। 13 के फैक्टर्स करो, 13 हमारा प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स 1 और 13।
3 भी हमारा प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स 1 और 3। तो 1 को छोड़कर कोई और तो कॉमन नंबर नहीं आया इसमें। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, को प्राइम। थर्ड डायग्राम पे आते हैं। इसमें है 16 एंड 6। अब 16 के फैक्टर्स करो 1, 2 8 द 16, तो 2 और 8 दोनों फैक्टर्स आ गए। देन 4 4 द 16, तो 4 आ गया। फिर उसके बाद आ गया 16। 6 के फैक्टर्स करो 1 2 3 द, और एक आ गया 6। अब देखो इसमें हमारा 1 को छोड़कर कॉमन फैक्टर हमें मिल गया 2। इसका मतलब ये भी को प्राइम नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट है 24 6। पहले 6 के फैक्टर्स लिख देती हूँ। अब देखो 24 के जब आप फैक्टर्स लिखोगे, 2 इसका फैक्टर है, ये हमें पता है, 12 आ गया। 3 भी इसका फैक्टर है, 8 आ गया। देन 6 4 24। अब देखो 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया। तो इसके तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये भी को प्राइम नहीं है। सिर्फ एक पेयर इसमें को प्राइम है, दैट इज 13 एंड 3। और उसी डायग्राम में आप चेक करो कि हमारे जो पेग्स हैं वो हर एक थ्रेड के साथ अटैच्ड हैं। तो इसका मतलब ऐसी डायग्राम जिसमें थ्रेड इज टाइड टू एवरी पेग, वो किस डायग्राम में होगा, जिसमें हमारे पास को प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे ये 13 और 3। अब इसी के रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, मेक सच पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है 15 पेग्स हैं, थ्रेड गैप कितना है 10 का। तो यहाँ पे सर्कल ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, ये देखिए 15 पेग्स मतलब 15 नंबर्स होने चाहिए आपके सर्कल पे, और थ्रेड गैप हमने कितना रखना है 10 का। स्टार्ट करेंगे हम 15 से, तो काउंट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10th नंबर हमें मिल गया 10। तो 15 से 10 को करेंगे ज्वाइन। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10th नंबर फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल गया 5। लास्ट हमने स्टार्ट कहाँ से किया था 10, तो 10 को 5 से करेंगे ज्वाइन। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10th नंबर मिल गया हमें 15, तो 5 से 15 को ज्वाइन करेंगे। अब देखो हमने स्टार्ट भी 15 से किया था और एंड भी हमारा 15 पे हो गया। स्टार्टिंग और एंडिंग हमारी सेम नंबर होगी, तो ये यहीं पे प्रोसेस आपने रोक देना है। तो इसमें देखो कितने सारे नंबर्स पेंडिंग हो गए, तो सिर्फ 3 नंबर्स पे थ्रेड अटैच हुआ, 15 10 और 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर्स जो हैं 15 और 10 ये को प्राइम नहीं है। हमें पता है 5 के टेबल में भी 15 आता है और 10 भी 5 के टेबल में आता है, तो इनका कॉमन फैक्टर एक तो 5 है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। अगर होते तो थ्रेड इन सब नंबर्स के साथ अटैच हो जाता। सेकंड है 10 पेग्स और थ्रेड गैप कितना रखना है 7 का। तो चलिए इसको करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। अब पेग्स कितने हैं 10, मतलब टोटल 10 नंबर्स होंगे आपके सर्कल में, और थ्रेड गैप है हमारा 7 का। तो स्टार्ट करते हैं 10 से। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये रहा 7th नंबर, तो 10 को 7 से कर देंगे ज्वाइन। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया आपका 7th नंबर। तो अब जहाँ पे पहले छोड़ा है, ठीक है, मतलब 10 से तो हमने स्टार्ट किया, पहला नंबर हमें मिल गया 7, तो हमने 10 को 7 से ज्वाइन कर दिया। फिर 7 के बाद हमने काउंटिंग स्टार्ट की। अब 4 को किसके साथ ज्वाइन करना है 7 के साथ। अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 5 से, 1 2 3 4 5 6। 7th नंबर हमें मिल गया 1,
तो 1 to 4 ज्वाइन करेंगे। अब 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 ऑनवर्ड्स। 7th नंबर फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 7th नंबर हमें मिल गया 8, तो 1 to 8 ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 7th नंबर क्या मिल गया 5, 5 और 8 ज्वाइन करेंगे। अब 5 से बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 7th नंबर मिल गया 2, 5 और 2 ज्वाइन करेंगे। अब 2 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 7th नंबर हमें फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6, 7th नंबर मिल गया 9, 2 और 9 ज्वाइन करेंगे। 9 के बाद हमें 7th नंबर फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6, 7th नंबर मिल गया 6, तो 9 to 6 ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से 7 से काउंटिंग फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 7th नंबर मिल गया 3, 6 और 3 ज्वाइन करेंगे। देन 3 के बाद 7th नंबर फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7th नंबर मिल गया हमें 10, तो 3 to 10 हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसमें देखो आप, सारे नंबर्स आपके थ्रेड से ज्वाइन हो गए, तो इसका मतलब ये जो पेयर है दिस इज को प्राइम नंबर्स। 7 और 10 किसी भी कॉमन आपके नंबर के टेबल में नहीं आता 1 को छोड़ के, तो ये पेयर हो गया को प्राइम्स। थर्ड है 14 पेग्स थ्रेड गैप ऑफ 6। ये रहा 14 पेग्स। तो 14 हमारे पास नंबर्स हैं, थ्रेड गैप हमें गिवन है 6 का। तो 14 से स्टार्ट करना है, 6th नंबर फाइंड करना है। 1 2 3 4 5, ये मिल गया 6 नंबर, तो 14 to 6 ज्वाइन किया। अब यहाँ से स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5, 6th नंबर मिल गया 12, 6 to 12 ज्वाइन करेंगे। देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 6th नंबर मिल गया हमें 4। देन 1 2 3 4 5, फिर 6th नंबर मिल गया 10, 4 to 10 ज्वाइन करेंगे। देन 1 2 3 4 5, 6th नंबर मिल गया 2। अब 10 से 2 को ज्वाइन करेंगे, फिर 6th नंबर फाइंड करेंगे। अब 1 2 3 4 5, 6th नंबर मिल गया 8। देन 1 2 3 4 5, 6th नंबर मिल गया 14, 8 to 14। अब इसमें भी देखो 13 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, जिस पे थ्रेड अटैच नहीं है। 5 7 9 और 11, तो इसका मतलब ये भी आपके को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। 14 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो कॉमन इसका फैक्टर 2 है ना, तो ये को प्राइम नहीं है। लास्ट है 8 पेग्स थ्रेड गैप ऑफ 3। 8 पेग्स हैं, तो 1 से लेके 8 तक का आपने सर्कल बना लेना है, और आपका थ्रेड गैप कितने का है 3। 8 से स्टार्ट करेंगे, थर्ड नंबर फाइंड करते हैं। 1 2 3, तो 8 से 3 को ज्वाइन किया, फिर इसके बाद 1 2, देन थर्ड नंबर मिल गया 3, देन अगेन 1 2, थर्ड नंबर मिल गया 1, तो 6 to 1 ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2, थर्ड नंबर मिल गया 4, 1 to 4, देन 4 के बाद 1 2, थर्ड नंबर मिल गया 7, देन 1 2, थर्ड नंबर मिल गया 2, 7 to 2 ज्वाइन करेंगे। देन 1 2,
थर्ड नंबर मिल गया 5, 2 से 5 ज्वाइन करेंगे, देन 1 2, थर्ड नंबर मिल गया 8, 5 2 8 ज्वाइन करेंगे। अब देखो जो थ्रेड है वो सभी नंबर्स के साथ अटैच है, इसका मतलब 8 और 3 आपके क्या है, को प्राइम नंबर्स। तो ये जो हमें क्वेश्चन गिवन था इसमें हमारे पास एक तो ये बी पार्ट और एक डी पार्ट, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। 10 और 7 भी को प्राइम हैं और 8 एंड 3 भी को प्राइम है। तो इसकी डायग्राम में देखो दोनों में आपकी जो थ्रेड्स हैं वो सभी नंबर्स के साथ क्या हो गए, अटैच हो गए, या बोल सकते हो थ्रेड्स आपके पेग्स के साथ अटैच्ड है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।